Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. अभी तक हमने जो CMA फाउंडेशन के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड लेक्चर्स स्टार्ट की है, उसके अंदर हमने चैप्टर 2.1 दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में सारे इलिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए. सारे इलिस्ट्रेशन के बाद हम अब MCQs और FAQs की बारी आ गई है. ठीक है, तो जल्दी से मैं एक छोटे से रिक्वेस्ट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा. जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा. मैं आपको ज़रूर से हेल्प करता रहूँगा. ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ाना. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो MCQ क्या है? सबसे पहला MCQ है, which of these is or are recurring, that is indirect expense. Recurring expenditure मतलब मैंने आपको बताया था, recurring मतलब जो रेगुलरली होते रहता है वैसा वाला एक्सपेंडिचर, जो एक बार नहीं बारी बारी ये होता है वैसा वाला एक्सपेंडिचर. ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये तो एक ही बार होता है, तो ये तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है सर, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है. ऑक्ट्रॉय ये तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है. अगेन लोडिंग अनलोडिंग अगेन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. तो बचा हुआ ये गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस. ये फोर्थ वाला जो है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर, उन्होंने रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही पूछा है, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस ही हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाला, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स व्हिच ऑफ दीज अकाउंट्स. रिसीट हुआ, गुड्स रिसीव हुआ, रिसीट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट. नॉन. कंसाइनी तो एंट्री नहीं करता. कंसाइनी जब गुड्स, कंसाइनी को गुड्स मिलता है तो कंसाइनी थोड़ी एंट्री करता है. सोचो, कंसाइनी की बुक में तो कंसाइनी एंट्री नहीं करता. तो नॉन ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट है. अगेन ये इंपॉर्टेंट है. ओके, कंसाइनी अपनी बुक में नो एंट्री. ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सारी चीज बताई है. फिर थर्ड, एक्स सेंड्स आउट गुड्स टू वाई costing 1,50,000. Goods are to be sold at 30 plus 33 1/3%. The consignor asks consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of the sales value. Sales value का 60% एडवांस में पे करने को बोला है. कितना अमाउंट एडवांस में देगी, व्हाट अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी. देखो एडवांस कैसे कैलकुलेट करेंगे. जब से पहले उन्होंने क्या बोला, गुड्स 1,50,000 का था. अब उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉस्ट 100 है. कॉस्ट के ऊपर उन्होंने 33 1/3% लगा के प्लस लोडिंग 33 1/3 मतलब 33.33. तो इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 133.33 हो जाएगी. हमारे पास ये कॉस्ट है 1,50,000. उन्होंने बोला है कॉस्ट के ऊपर 33 1/3% ऐड करो. तो यहाँ पे प्लस 33.33% मुझे ऐड करने पड़ेंगे. अगर आप कैलसी में करोगे तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ. 1,50,000 प्लस 33.3333 लास्ट तक लेके जाना, परसेंटेज दबाओगे तो आपको मिल जाएगा 199.9999 ऐसा. तो 2 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस होगा. इनवॉइस प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है. तो अब ये इनवॉइस प्राइस का 60% उसने, उन्होंने बोला एडवांस में देना है, तो इनवॉइस प्राइस का 60% कर देते, दैट इज 1,20,000. 1,20,000 वुड बी योर आंसर. 1,20,000 उसको एडवांस में चाहिए, सेलिंग प्राइस का 60%. दैट्स इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Goods of the invoice value of 2,40,000 sent out to consignee at 20% profit on cost. इनवॉइस वैल्यू दिया है. और ये जब भी प्रपोर्शन बोले ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रपोर्शन लिखना बहुत जरूरी है. लोडिंग अमाउंट विल बी, क्या लोडिंग अमाउंट होगा, क्या बोला है, गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू. इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 है, उन्होंने भेजा है कंसाइनी को एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 ले लो, लोडिंग को 20 ले लो, और इनवॉइस प्राइस को 120 ले लो. डन है. ये चीज आपको समझ आ रही है. ऑन कॉस्ट बोला है. अब उन्होंने क्या दिया है सर, इनवॉइस वैल्यू दिए, तो इनवॉइस वैल्यू के सामने 240 लिख दो. अब मुझे चाहिए क्या सर, लोडिंग चाहिए. मुझे चाहिए क्या सर, लोडिंग चाहिए. तो 2,40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, दैट वुड बी 40,000. 40,000 मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं किया. 220 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 120, 40,000 का लोडिंग आएगा. आई होप सो यू आर गेटिंग इट. मैंने सारी चीज सबसे पहले, अगर वो लोग बोले तो वही चीज करनी. अगर यहाँ पे ऑन इनवॉइस प्राइस बोला होता, अगर बोला होता तो मैं इनवॉइस प्राइस को 100 लेता, लोडिंग को मैं 20 लेता, और कॉस्ट को मैं 80 लेता. इट इज दैट सिंपल. पर यहाँ पे ये चीज नहीं बोली है, यहाँ पे ये बोला है. ओके चलो,
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या होगा नॉर्मली आप सोचते हो कौन सी चीज होगी, रियल अकाउंट। गुड्स के रिलेटेड अकाउंट होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। गुड्स के रिलेटेड अकाउंट है वो क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, आएगा जाएगा, सिंपल एज दैट। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कौन सा वाला स्टॉक हम नहीं कंसिडर करेंगे, पैकिंग, ऑक्ट्रॉय, डिलीवरी चार्जेस या फ्रेट। ये तीन तो नॉन रिकरिंग है, ये तीन नॉन रिकरिंग है, तो ये तीन तो मैं कंसिडर करूंगा, तो पैकिंग कंसिडर नहीं करूंगा। देखो ऐसे आंसर कैसे करना होता है ना, वो समझा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक में हम कौन सा खर्चा लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर लेते हैं, तो हम कौन सा खर्चा लेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो ले लेंगे, तो बचा हुआ रिकरिंग वाला पैकिंग ही है, तो पैकिंग को नहीं लेंगे, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद X sends out 100 bags to Y costing 1000 each. 60 bags were sold at 10% above cost price. Sales value will be, थोड़ा ध्यान से, 1000 बैग आपने भेजी, सॉरी 100 बैग भेजी, 1000 रुपए का एक, 60 बैग्स आपने सेल की, तो 60 बैग का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 60 बैग का कॉस्ट इंटू 1000, 60,000 रुपीज का कॉस्ट का गुड्स उसने कितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% चढ़ा के बेचा। तो कॉस्ट प्राइस है ये 60,000, उसके अंदर प्लस कर दो 10%, मतलब 6,000 प्लस कर दो सर, तो उसने 66,000 में बेचा होगा। दैट्स इट, इतना इजी है, जो बोले वो करो सर, जो बोले वो करो, आपका आंसर आ गया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंसाइनमेंट अकाउंट हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर ही बनाते हैं, इट इज दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल अकाउंट है कंसाइनमेंट। कोई भी अकाउंटिंग हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर ही करते हैं नॉर्मली, 99% अक्रूवल बेसिस लिख के आ जाओगे, आपका आंसर सही रहेगा। फिर उसके बाद 9th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए कौन सा टर्म ट्रू है, देखो सेल ऑफ गुड्स नहीं, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स नहीं, मोर्गेज ऑफ गुड्स भी, ये शिपमेंट ऑफ गुड्स है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकली आप एक्सेप्ट कर लेना ये चीज को। कंसाइनमेंट हाइपोथिकेशन नहीं होता, हाइपोथिकेशन मतलब क्या, हाइपोथिकेशन मतलब जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप थोड़ी है। शिपमेंट ऑफ गुड्स, शिपमेंट कर रहे हो, यहाँ से वहां पे गुड्स शिप कर रहे हो, दैट्स इट। कोई ओनरशिप नहीं हो रहा है, ना सेल हो रहा है, मोर्गेज भी नहीं हो रहा है, तो शिपमेंट ही हो रहा है ना, सिंपल एज दैट। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट नहीं बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट सर बनता है, कमीशन अकाउंट नहीं बनता है, दैट्स इट, हो गया काम, डन ही हो गया। कंसाइनर की बुक में तीन सिंपल सिंपल कौन से अकाउंट बनते हैं सर, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट भी बनता है, तो कमीशन अकाउंट नहीं बनता, कमीशन अकाउंट तो कंसाइन ही बनाता है, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू कंसाइनमेंट। एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, वही चीज उन्होंने बोली है। फिर 12th, X of Kanpur sends out 1000 boxes of white Delhi costing 200 each at an invoice price of 220 each. Goods sent out on consignment to be credited in general trading will be, थोड़ा ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाएगा, देखो तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा बोले ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज जाएगी, तो उसके लिए आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बनाना है। अब देखो गुड्स कितने में भेजा, X of Kanpur sends 1000 boxes of Delhi at costing 200 each। देखो 220 ईच का उन्होंने, देखो जितना कॉस्ट होता है ना नॉर्मली, तो मैं बता देता हूँ, जितना कॉस्ट होता है ना उतने रुपए ही ट्रेडिंग में जाते हैं। तो कॉस्ट कितना है 200 इंटू 1000 दैट इज 2 लाख, आंसर वुड बी 2 लाख। पर ये पूरी प्रोसीजर बता देता हूँ। पहली एंट्री हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐसा करते हैं, और वो भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर करते हैं। तो 220 का इनवॉइस प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 1000। हमने क्या किया, 200 का गुड्स था, लेकिन उसको 220 में करके इनवॉइस प्राइस में करके भेजा उनको। 220 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 1000, तो 2,20,000 आएगा। तो 2,20,000 रुपीज का आपका क्या होगा, इनवॉइस प्राइस होगा। अब लोडिंग की इफेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो बाय कंसाइनमेंट कितना आएगा सर, 2,20,000 आएगा। अब इसकी लेजर पोस्टिंग दूसरी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, लोडिंग कितना है सर, 20,000 रुपए का लोडिंग है, तो 20,000 रुपए डेबिट करूंगा टू कंसाइनमेंट। तो अब इसको क्लोज करके अब कहाँ पे लेके जाओगे, जनरल ट्रेडिंग में। इसको क्लोज करते हो ना तो ट्रेडिंग में जाता है, तो ट्रेडिंग में कितने रुपए गए सर, 2 लाख रुपए गए, सिंपल एज दैट। इसको क्लोज करोगे आप, ये 2,20,000 को क्लोज करोगे ना, सिंपल सिंपल, तो वो 2 लाख रुपीज ही जाने वाले हैं ट्रेडिंग में। वही चीज उन्होंने बोली है 12th में, डन है। 13th, प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी।
ये तो पूरी स्टोरी में मैंने लॉजिकली पहले ही दिन बता दिया था ये सारी चीज। तो कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, कमीशन तो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी को मिलता है, शेयर्ड बैड कुछ नहीं भाई, कमीशन सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी को ही मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। Acts of Mumbai sends out certain goods at cost plus 25%. Invoice value of the goods is 2 लाख रुपीस। ओके, अब देखना, एक्स ने, मुंबई ने गुड्स सेंड किया, तो गुड्स कितना है, कॉस्ट सर 100 है, प्लस 25% उन्होंने लोडिंग किया, तो 125 रुपए का इनवॉइस प्राइस का गुड्स उन्होंने भेजा है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2 लाख, इनवॉइस वैल्यू के सामने 2 लाख में लिख देता हूं। 4/5 of the goods were sold by 1 lakh consignee at 1,76,000। 4/5 of the goods, इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू का 4/5, तो इसका 4/5, 2 लाख का 4/5, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, मतलब 1,60,000 का गुड्स। सिंपल है ना, हमने जो भेजा था 2 लाख रुपए का, 2 लाख का 4/5 मतलब 1,60,000 का गुड्स उन्होंने क्या बोला, 1,60,000 का गुड्स उन्होंने बेचा कितने में, 1,76,000 में। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आई गेस तो समझ आ रहा है। उन्होंने बोल दिया था कि कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करो, इनवॉइस प्राइस 125 होगा। तो आपको क्या करना है, जो 2 लाख रुपीस का गुड्स है उसका जो जितना भी गुड्स आपने भेजा है उसका 4/5 गुड्स उसने 1,76,000 में भेज दिया, मतलब 160 का गुड्स उसने 16,000 एक्स्ट्रा कमाया, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ओवर राइडिंग, है कि नहीं, बस इतना समझ आया। ओके, कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, तो ये इनवॉइस वैल्यू है, ये इनवॉइस प्राइस मतलब ये हमारी इनवॉइस वैल्यू है, तो इसके ऊपर 2% कर दे भाई, इसके ऊपर 2% कर दे, एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबोव इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना भी सरप्लस है उसके ऊपर 10%। कितना सिंपल बना दिया, है कि नहीं, इतना सिंपल है। जो लॉजिक उन्होंने जो जो बोला वो मैंने कर दिया, जो जो बोला वो मैंने कर दिया, जो जो बोला वो मैंने कर दिया। तो 1,60,000 इंटू 2%, 1,60,000 इंटू 2% दैट इज 3,200, फिर 16,000 इंटू 1,600, तो 4,800 वुड बी योर आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते रहते हैं, बहुत सिंपल है, जो उन्होंने बोला वो मैं करता रहा, बस डन है, इतने एमसीक्यू थे। चलो ट्रू फॉल्स पे चले जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, चलो जल्दी से, चलो जल्दी से ट्रू फॉल्स। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, हाँ गुड्स वाला अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, ट्रू, सिंपल एज दैट, ठीक है। गुड्स वैल्यूड एट, गुड्स वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस रिफर्स टू वैल्यूड एट लोअर प्राइस देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, नहीं, इनवॉइस प्राइस का मतलब तो ये होता है कि कॉस्ट से भी ज्यादा प्राइस पे हम वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोला है कि इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट से कम प्राइस में हम वैल्यू करेंगे, फॉल्स है। हम तो कॉस्ट में कुछ लोडिंग प्लस करते हैं तब इनवॉइस प्राइस आता है ना, इनवॉइस प्राइस में ये तो कॉस्ट में से कुछ माइनस करने की बात करें तो गलत है। बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ट्रू, कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज रिटेन्ड और बॉन्ड बाय कंसाइनर, बहुत ऑब्वियस है कि ये तो कंसाइनर का ही है, ये तो सिंपल है, प्रॉफिट और लॉस जो कंसाइनर का ही, कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कंसाइनर का, कंसाइनमेंट अकाउंट का। कमीशन विल बी शेयर्ड ओनली बाय कंसाइनी, ट्रू, ट्रू, एकदम ट्रू, एकदम ट्रू, सारी चीजें ट्रू है कंसाइनी के पास। द डिटेल्स कंटेन्ड इन अकाउंट सेल्स आर अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद कंसाइनी, नो 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 नो, फॉल्स है। अकाउंट सेल्स में सारी डिटेल होती है, अकाउंट सेल्स में सारी डिटेल होती है कि कितना सेल किया कंसाइनी ने, कितना उसका खर्चा है, कितना बैलेंस वो भेज रहा है, सारी डिटेल होती है, सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक का नहीं डिटेल होता है, तो ये फॉल्स है। हाँ, थोड़ा थियोरेटिकली भी समझना, देखो लॉजिकली अगर मैंने थ्योरी समझाई है वो समझ लिया होता तो भी हो जाएगा। ऑल प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंसेस विल बी एडेड अप फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, all proportionate consignees expenses will be added up for valuation of consignment stock। proportionate consignees, all proportionate नहीं आएगा, ये तो false है। सिर्फ कंसाइनी के तो कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, नॉन रिकरिंग, कंसाइनी के तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही आएंगे। उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि कंसाइनी के सारे खर्चे हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए लेते हैं, नहीं, नॉन रिकरिंग ही लेते हैं। 8, in consignment the goods are dispatched on the basis that the goods will be sold on behalf of and at the expense of and at the risk of consignee, false, कंसाइनर के रिस्क के ऊपर सारी चीज, सारे गुड्स भेजे जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा बोला कि गुड्स भेजे जाते हैं कंसाइनी के रिस्क के ऊपर, नहीं नहीं नहीं, कंसाइनर पूरा अपना रिस्क लेता है, कंसाइनर का रिस्क होता है, कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं होता यहाँ पे, इट इज एज सिंपल एज दैट, फॉल्स है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टिल द गुड्स रीच टू द प्रीमाइसेस ऑफ कंसाइनीज गो डाउन। देखो ये 9th वाला जो है वो ट्रू है एक्चुअली, बताता हूँ क्या है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूड ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनकर्ड
till the goods reach the premises of the consignees go down. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस तो सारे देखो ऐसा तो देखा जाए तो सारे एक्सपेंडिचर हम कंसिडर तो करते ही है, तो सारे खर्चे जो है वो सारे खर्चे हम ऐड बैक तो कर ही देंगे, सारे के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद कंसाइनी के प्लेस तक जो पहुंचेगा वहां तक के सारे खर्चे हम ऐड कर देंगे तो ट्रू ही आएगा। फिर 10th, अकाउंट सेल्स इज द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, नहीं कंसाइनी टू कंसाइनर है, ये भी फॉल्स है। अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को देता है, ना कि कंसाइनर कंसाइनी को। दैट्स इट। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स पे चले जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स 15 फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स फॉर सेल ऑन फिक्स्ड कमीशन इज कंसाइनर। कंसाइनर गुड्स सेल, कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर गुड्स सेल कर गुड्स सेंड करता है। When the consigner sends goods to consignee, he prepares क्या प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस, ये चीज तो मैंने ऑलरेडी बता दी है, प्रोफोर्मा इनवॉइस करते हैं। अ पीरियोडिक स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनी जो कंसाइनर को पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजता है वो क्या है, अकाउंट सेल्स। अरे सर सारी चीज आपने तो सिखा दी है, थियोरी में सब कुछ तो हमने सीख लिया है। डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट, बैड डेट का रिस्क, जो बैड डेट का रिस्क होता है वो कवर करने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। Where goods are sent on consignment, credit is given to dash in the books of consignor. Goods sent on consignment basis, the कंसाइनर की बुक में क्रेडिट क्या होता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ही क्रेडिट होता है। कंसाइनमेंट गुड सेंट जब आप करते हो तब आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है कंसाइनर की बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उन्होंने वही पूछा है कि क्रेडिट आप क्या करोगे, तो सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ GSOC। अब ये इंपॉर्टेंट है, goods costing 2 lakh sent out to consignee at cost plus 25%, invoice value of the goods will be, अरे कॉस्टिंग है 2 लाख, गुड्स का कॉस्ट 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर कॉस्ट के ऊपर आपको 25% ऐड करना है, तो कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड कर दो तो 2 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट 100 है, उन्होंने बोला है कि कॉस्ट के ऊपर ही प्लस करना है 25, तो इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर प्लस 25% कर दो तो 2,50,000 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। Stock reserve is created, stock reserve is created to adjust closing stock, but obviously closing stock को आपको वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। हाँ हमेशा हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो उसी के लिए करते हैं सारी चीज। ठीक है, फिर 8, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,20,000 सेंड्स आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, द लोडिंग अमाउंट विल बी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। हमने गुड्स की इनवॉइस वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है ना पहले वो फाइंड आउट करना, और क्या प्रपोर्शन दिया है वो फाइंड आउट करना है। पहले प्रपोर्शन लिखो, क्या दिया है उन्होंने, 20% प्रॉफिट ऑन 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 कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 ले लो प्लस प्रॉफिट 20, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 120 है। ये प्रपोर्शन अगर आपने सही लिख दिया तो पूरा काम खत्म हो गया। इनवॉइस वैल्यू है तो इनवॉइस वैल्यू के सामने 120 लिख दो। अब उन्होंने क्या पूछा था, लोडिंग अमाउंट विल बी, लोडिंग कितना होगा, तो लोडिंग, तो ये लोडिंग, लोडिंग कितना होगा कर दो लोडिंग, तो लोडिंग 20,000 आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई कर दो 120 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो लोडिंग। एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू कंसाइनी फॉर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट, दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज नोन एज डेट क्रेडिटर। बैड डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, कंसाइनी को जो कमीशन दे रहे हो वो डेल क्रेडिटर कमीशन ही तो होगा कि नहीं, थियोरी में पढ़ा है ना हमने। बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है 11th वाला। उन्होंने बोला है एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू है। ये अगर किसको समझ आ गया तो पूरा कंसाइनमेंट उसको समझ आ रहा है ऐसा मान लेंगे। देखो अगर ना समझ आए तो 2-4 बारी ये सॉल्यूशन देखना तो समझ आ जाएगा। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स उनको पता नहीं है कितना गुड्स, हमें नहीं बताया उन्होंने कितना, ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। अब देखो यहाँ पे जो जगह होगी उसमें मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे बोला है उन्होंने ये जो जगह है उसमें करवा रहा हूँ, कॉस्ट 100 है प्लस 25%, मतलब 125 पे उन्होंने गुड्स भेजा होगा इनवॉइस प्राइस। ओके, half of the goods received by Y is sold at 1,76,000 at 10% above invoice price। हाफ ऑफ गुड्स, जितना गुड्स आपने भेजा था, सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपीज का गुड्स भेजा था, मान लेते हैं नहीं पता, सपोज 100 का भेजा था, उसके ऊपर उन्होंने 25% इंक्लूड किया,
तो 125 का इनवॉइस प्राइस था कि नहीं? हाँ सर था। उसका हाफ उन्होंने बेचा एट 1,76,000, दैट इज एट 10% अबोव इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर उन्होंने 10% एक्स्ट्रा कर दिया। थोड़ा ध्यान से क्या बोला है, इसका आधा, इसका आधा हाफ करते हैं 125 डिवाइड बाय 2 करो, तो 62.5 का गुड्स उसने 10% ऐड करके बेचा। उसने 10% ऐड करके बेचा। तो 62.5 प्लस 10% अगर मैं करूं तो 68.75 में उसने बेचा होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। जो उन्होंने बोला वो मैंने किया। ना समझ आ रहा हो तो वापस मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख के बताता हूँ। कॉस्ट था 100, उसके अंदर प्रॉफिट मैंने 25 ऐड किया तो 125। उन्होंने बोला कि आधा मतलब 62.5 का गुड्स 62.5 और यहाँ पे भी 62.5 आएगा। उसके अंदर उसने 10% ऐड किए तो 68.75 में उन्होंने बेचा। वो 1,76,000 है, मतलब 1,76,000 जो है वो 68.75 है। ये चीज उन्होंने बोली है। अब उन्होंने पूछा क्या है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड सेंट। इनवॉइस वैल्यू मतलब कौन सी है सर? इनवॉइस वैल्यू ये रही। इनवॉइस प्राइस 125। इनवॉइस प्राइस कितना? तो सिंपल है, एकदम सिंपल इक्वेशन बना दो। 68.75 के ऊपर 1,76,000, तो 125 के ऊपर कितना? तो 125 इंटू 1,76,000 डिवाइडेड बाय 68.75 आप करोगे तो आपका 3,20,000 आ जाएगा। 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखो उन्होंने क्या किया था, इनवॉइस प्राइस का आधा गुड्स, इनवॉइस प्राइस का आधा 3,20,000 डिवाइड बाय 2, 1,60,000 का गुड्स उन्होंने 10% अबोव में बेचा, प्लस 10% करो 1,76,000 आया हाथ में? हाँ सर हमारे हाथ में आया। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। X of Kolkata sends out 400 bags to Y on Delhi costing 200 each. Consignor expenditure 2,000. Y expenses are non-selling expenditure 2,000. Selling expenditure हम consider नहीं करेंगे। 300 bags were sold by Y. Value of consignment stock. Consignment stock की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस्ट लिखते हैं। यूनिट्स कितने लिखते हैं? कॉस्ट यूनिट्स लिखते हैं 400, और 400 इंटू 200, 400 इंटू 200 दैट इज 80,000 रुपए का कॉस्ट था। कंसाइनर का एक्सपेंडिचर लिखते हैं। कंसाइनर का पूरा एक्सपेंडिचर लिख देंगे 2,000 रुपए, प्लस कंसाइनी का एक्सपेंडिचर लिखते हैं। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर कितना है सर? कंसाइनी का एक्सपेंडिचर हम सिर्फ 2,000 लेंगे, 1,000 नहीं लेंगे। तो हमारा टोटल खर्चा है 400 के सामने 84,000। हम इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, तो 400 के सामने 84,000 है, तो उसके अंदर से COGS माइनस करते हैं, मतलब 300 माइनस कर देते हैं। तो 300 मतलब 100 बचेगा। ओके 100 बचेगा। चलो 84,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400, दैट इज 63,000 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, माइनस कर देते हैं। 84,000 माइनस 63,000 दैट वुड बी 21,000। तो 21,000 रुपए का आपका कॉस्ट आ जाए। जो स्टेटमेंट में आपको सिखाया है, स्टेटमेंट सिखाया वही मैंने फॉलो किया और कुछ नहीं किया। ओके, द बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, सॉरी बैलेंस शीट में तो एसेट है, सिंपल एसेट। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक हमेशा एसेट में ही दिखता है, सिंपल इतना याद रखना। कंसाइनमेंट स्टॉक हो कोई भी हो वो तो एसेट पे ही दिखेगा ना। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में स्टॉक कहाँ पे दिखता है सर? एसेट पे ही दिखता है। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना, ये बच्चे गलती करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि खर्चा डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, दैट इज द रीजन व्हाई ये नॉमिनल अकाउंट है। Goods costing 1,80,000 sends out to consignee to show a profit of 20% on invoice price है। The invoice price of the goods is costing बोला है, मैंने बोला था कि प्रपोर्शन सही निकालो। इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20% है ऑन, तो इनवॉइस प्राइस 100 ले लो। प्रॉफिट कितना है? 20, तो कॉस्ट कितना होगा सर? 80। ये प्रपोर्शन अगर आपका सही बैठ गया तो कोई भी सम आपका कंसाइनमेंट का गलत करवा दे तो मेरा नाम बदल देना, अगर ये प्रपोर्शन आपको सही आ गया। 1,80,000 है, 1,80,000 रुपीज का कॉस्ट है। देखो कॉस्टिंग बोला है तो कॉस्ट के सामने मैंने लिख दिया। अब पूछा क्या है सर? इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, इनवॉइस प्राइस तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो।
1,80,000 into 100 divided by 80, that is 2,25,000 आ गया, 2,25,000 rupees, डन एंड डस्टेड। ये पूरा आपका एमसीक्यू पोर्शन जो भी है बुक का सारा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट एंड समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जितना भी क्वेश्चन पूछना चाहो सारी चीजें आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। देखो मुझे पता है कि हमारे जो सम्स है, मैंने ये सम्स होमवर्क दिए थे, ये भी सम होमवर्क दिया था, ये भी एक सम है, ये सेकेंड सम भी है और ये थर्ड सम भी है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे पिंग कर सकते हो। देखो ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क आप ले सकते हो एंड ये भी होमवर्क आप ले सकते हो। तीनों सम आ जाएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन मैं एचएस सर्टिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी चीजें आप कर पा रहे हो, कितनी चीजें नहीं कर पा रहे हो। 3 सम मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले सारी चीज के लिए। ओके, तो ये हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर डन हो गया है। मैंने सारे इलस्ट्रेशन करवा दिए, जितने एमसीक्यूज है वो सारे करवा दिए। ये तीनों चीजें आपको मैंने बता दी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगी क्या चीज में गलती आपकी हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग एचएस सर्टिफिकेशन। बाय बाय।